प्रिय भाई बहनों, इसके आगे का अवतरण जहाँ हमने कल पढ़ा उसके आगे का अवतरण पढ़ेंगे। महावृष्टि अविच्छिन्ना एव आसीत मामेव गुरु आदिष्टवान इति स्वीयं सौभाग्यं मत्वा आर्विः धन्यः संजातः। क्षेत्रं गत्वा आर्विः दृष्टवान् यत् एकस्मिन् स्थाने बन्धः विच्छिन्नः अस्ति ततः महती जलधारा प्रवहति स्म। तं नियोद्धुं सः बहुप्रयासं कृतवान् किन्तु सफलः नैव अभवत्। अन्ततः सः स्वयमेव जलप्रवाह स्थाने स्थित्वा जलम् अवरोधनाय निश्चयं कृतवान्। तथा कृते सत् जलप्रवाहस्तु अवरुद्धः जातः, परन्तु रात्रिपर्यन्तं तथैव जलप्रवाहे स्थितः आर्विः निश्चेतनः जातः। तथापि सः कर्तव्यपथात् विचलितः न अभवत् इति। का अनुवाद है में घनघोर वर्षा लगातार हो रही थी। मुझको ही गुरु ने आदेश दिया है ऐसा अपने को अपना सौभाग्य मानकर आर्वी धन्य हो गया। खेत में जाकर आर्वी देखा कि एक स्थान पर मेड़ टूट गया है, इसलिए तेज जल की धारा बह रही थी। उसको रोकने के लिए वह बहुत प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुआ। अंत में वह स्वयं ही जल प्रवाह के स्थान पर स्थित होकर या सोकर जल को रोकने के लिए निश्चय किया। तथा कृते सति वैसा किए जाने पर जल प्रवाह तो रुक गया, परंतु रात्रि तक उस प्रकार ही जल प्रवाह में रहने से आर्वी चेतनाहीन हो गया। फिर भी वह कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। एक बार और इसको दोहरा लेंगे। घनघोर वर्षा लगातार ही हो रही थी। मुझको ही गुरु ने आदेश दिया है ऐसा अपना सौभाग्य मानकर आर्वी धन्य हो गया। खेत में जाकर आर्वी देखा कि एक स्थान पर मेड़ टूट गया है जिससे तेज जल की धारा बह रही थी। उसको रोकने के लिए वह बहुत प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुआ। अंततः वह स्वयं ही जल प्रवाह के स्थान पर स्थित होकर जल को रोकने के लिए निश्चय किया। वैसा किए जाने पर जल प्रवाह तो रुक गया, परंतु देर रात्रि तक वैसे ही जल प्रवाह में स्थित आर्वी चेतनाहीन हो गया। फिर भी वह कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। अपरे आद्य स्नातम गुरुं सर्वे शिष्या अभिवादनार्थम समुपस्थिताः किंतु तत्र समूहे आर्विं न दृष्ट्वा गुरु उवाच पुत्रास्ति मे प्रियः शिष्यः आर्विः। दूसरे दिन स्नान करने के बाद गुरु के सभी शिष्य अभिवादन करने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए, किंतु उस समूह में आर्वी को न देखकर गुरु ने कहा, मेरा प्रिय शिष्य आर्वी कहाँ है? कथम स अत्र न आगतः, क्या कैसे वह यहाँ नहीं आया? ऐसा तदा एक शिष्य गुरु प्रति निवेदयत। तब एक शिष्य ने गुरु जी से निवेदन किया, यत महोदय कि हे गुरुदेव या हे श्रीमन भवताम एव आज्ञायासह, आपकी ही आज्ञा से तो सायंकाले एव क्षेत्रं प्रति गतवान, सायंकाल ही खेत को गया। ततः प्रभृति इदानीमपि न आगतः, वहां से इस समय तक वह नहीं आया। तत् श्रुत्वा गुरु अभाषत, वह सुनकर गुरु ने कहा, हाधिक कथम सो न आगतः, हाय धिक्कार है, क्या वह नहीं आया? कुत्रास्ति आर्वी, आर्वी कहाँ है? इति क्रोशन, ऐसा चिल्लाते हुए शिष्यैः सह अनुगम्यमानः, शिष्यों के साथ क्षेत्रं प्रति गतवान, खेत की ओर गए।
तत्रैव तु तम अन्विषन् उच्चैः उच्चैः अक्रोशयन्, वहीं तो उसको खोजते हुए तेज आवाज में चिल्लाते हुए आक्रोशन चिल्लाने लगे। शिष्यो गुरु एकस्मिन् स्थाने जल प्रवाहे पतितं निश्चेतनम् आरुणिं दृष्टवान्। शिष्यों ने सशिष्यो गुरु एकस्मिन् स्थाने जल प्रवाहे पतितं निश्चेतनम् आरुणिं दृष्टवान्। वह गुरु शिष्यों के साथ गुरु जी ने एक स्थान पर जल प्रवाह में सोए हुए चेतनाहीन आरुणि को देखा। अनंतरम तम उत्थाय महतः प्रयासेन चैतन्यम उपगते शिष्ये गुरु हृदयालिंगनम कृतवान्। उसके बाद उसको उठाकर बड़े प्रयास से चेतना आने पर शिष्य ने गुरु ने शिष्य को अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। यत् भवतः गुरु भक्त्या एवं ममापि जगति कीर्ति प्रसरिष्यति, कि तुम्हारी गुरु भक्ति से ही मेरी भी संसार में कीर्ति फैलेगी। धन्य है एतादृशः शिष्यः आरुणिः, ऐसा शिष्य आरुणि धन्य है। यं प्राप्य गुरु धौम्य, जिसको प्राप्त कर गुरु धौम्य अपि संसारे विख्यातः जातः इति, भी संसार में विख्यात हो गए। फिर इसको देखेंगे, दूसरे दिन स्नान करके गुरु के सभी शिष्य गुरु का अभिवादन करने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए, किंतु उस समूह में आरुणि को न देखकर गुरु जी बोले, मेरा प्रिय शिष्य आरुणि कहाँ है, वह क्यों नहीं आया ऐसा। तब एक शिष्य ने गुरु से निवेदन किया कि महोदय, आपकी आज्ञा से ही वह सायंकाल ही खेत गया और उस समय से वापस नहीं आया। उसको सुनकर गुरु ने कहा, हाय धिक्कार है, क्या वह नहीं आया, कहाँ है आरुणि। ऐसा चिल्लाते हुए शिष्यों के साथ गुरु जी खेत की ओर गए। वहीं उसको खोजते हुए तेज आवाज में चिल्लाने लगे। वह शिष्यों के साथ गुरुजी एक स्थान पर जल प्रवाह में सोए हुए चेतनाहीन आरुणि को देखा। उसके बाद उसको उठाकर बड़े प्रयास से चेतना आने पर शिष्य का गुरु के द्वारा आलिंगन किया गया और गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गुरु भक्ति से ही मेरी भी संसार में कीर्ति फैलेगी। ऐसा शिष्य आरुणि धन्य है, जिसको प्राप्त कर गुरुधौ में भी संसार में प्रसिद्ध